अब तक आपने देखा कि ऐश, लीको और रॉय की दोस्ती हो गई थी और उन्होंने कांटोनियन क्रिस्टल को भी बचाया टीम रॉकेट से। और अब आगे हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश कैचम प्रोफेसर ओक की लैब की तरफ जा रहा है। लैब पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही प्रोफेसर ओक, लीको और रॉय मौजूद हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि अच्छा हुआ ऐश, तुम समय पर आ गए। क्या तुमने फेस्टिवल एंजॉय किया? ऐश कहता है हाँ, मैंने फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लीको और रॉय भी कहते हैं हाँ, वो बहुत एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था जो कि आज तक हमने पहले कभी भी नहीं किया। प्रोफेसर ओक कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम सभी को फेस्टिवल पसंद आया, लेकिन मेरे पास एक काम है, क्या तुम तीनों मेरी उस काम में मदद कर सकते हो? ऐश, लीको और रॉय तीनों कहते हैं हाँ प्रोफेसर ओक, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें बताइए क्या करना है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हमारे वाइल्डवुड फॉरेस्ट में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं कुछ दिनों से। लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है फॉरेस्ट के अंदर और वाइल्ड पोकेमॉन्स भी हमला कर देते हैं इंसानों के ऊपर। क्या तुम पता लगा सकते हो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐश, लीको और रॉय कहते हैं हाँ प्रोफेसर ओक, बिल्कुल, हम अभी निकल जाते हैं और पता लगाते हैं वाइल्डवुड फॉरेस्ट की मिस्ट्री के बारे में। ऐश, लीको और रॉय तीनों निकल जाते हैं वाइल्डवुड फॉरेस्ट की तरफ। और वाइल्डवुड फॉरेस्ट पहुंचने के बाद ऐश कहता है देखो, ये है वाइल्डवुड फॉरेस्ट जो कि जाना जाता है उसकी इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी और यहाँ के पोकेमोन के बारे में। लीको कहती है हाँ, ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर फॉरेस्ट है, मैं वेट नहीं कर सकती यहाँ पर कौन से पोकेमोन देखने को मिलेंगे। रॉय कहता है देखो, वहाँ पर एक कोडिश के ग्रुप है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें एहसास होता है कि कुछ ना कुछ आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं फॉरेस्ट के अंदर। वो जैसे जैसे अंदर जाते हैं उन्हें आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देती हैं। लीको, रॉय दोनों डरने लगते हैं, लेकिन ऐश कहता है कि घबराओ मत। वह तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक श्रिन है जहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। वह तीनों आगे जाते हैं, लेकिन तभी एक वाइल्ड पोकेमोन उनके ऊपर हमला कर देता है। वह तीनों उस अटैक से बच तो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर वाइल्ड पोकेमोन्स की संख्या बढ़ती ही चली जाती है। ऐश कहता है पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो और उन पोकेमोन्स को रोक दो। लीको और रॉय भी अपने पोकेमोन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वाइल्ड पोकेमोन्स को शांत कर सकें। लीको कहती है आखिर ये पोकेमोन्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ श्रिन की तरफ ही जा रहे थे। ऐश कहते हैं शायद से ये श्रिन की हिफाजत कर रहे हैं। रॉय कहता है आखिर इस श्रिन के अंदर ऐसा है क्या? ऐश, लीको और रॉय उन वाइल्ड पोकेमोन से लड़ ही रहे होते हैं, तभी एक सुरीली और मधुर आवाज़ आती है श्रिन के अंदर से और सभी वाइल्ड पोकेमोन शांत हो जाते हैं और लड़ना छोड़ देते हैं। लीको कहती है ये इतनी प्यारी आवाज़ आखिर है किसकी, और ये सभी पोकेमोन्स आवाज़ सुनकर रुक क्यों गए? तभी एक बहुत ही तेज़ रोशनी श्रिन के अंदर से आती है। वो रोशनी हल्की होती है और पता चलता है वहाँ पर एक सेलेबी है जो कि जख्मी होती है। ऐश ये सब देखकर चौंक जाता है, वो तेज़ी से सेलेबी की तरफ जाता है उसकी मदद के लिए। रॉय कहता है ये सेलेबी तो जख्मी है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लीको कहती है मेरे बैग में कुछ दवाइयाँ हैं, शायद उससे सेलेबी को मदद मिल जाए। लीको वो दवाई बैग से निकालती है और ऐश को दे देती है। ऐश वो दवाई सेलेबी को खिला देता है और थोड़ी ही देर बाद सेलेबी को अच्छा भी लगने लगता है। हम अगले सीन में ही देखते हैं कि सेलेबी उठ खड़ी होती है, वह हवा में उड़ रही होती है और पूरा का पूरा फॉरेस्ट जगमगा जाता है हरे रंग की रोशनी से। एक प्यारा सुरीला गाना भी कानों में गूंज रहा होता है सभी लोगों के, और सभी पोकेमोन्स भी बहुत खुश होते हैं कि सेलेबी अब ठीक है। ये सब देखकर लीको, रॉय और ऐश भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सेलेबी शुक्रिया अदा करती है ऐश, लीको और रॉय का एक इशारे की मदद से, जो कि इंसान और पोकेमोन के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सेलेबी एक तेज़ रोशनी इस्तेमाल करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर लीको, ऐश, रॉय चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीको, ऐश और रॉय तीनों प्रोफेसर ओक की लैब की तरफ जा रहे हैं। लैब पहुंचकर ये सब बातें वो प्रोफेसर ओक को बता देते हैं और प्रोफेसर ओक भी कहते हैं कि तुम तीनों ने बहुत ही अच्छा काम करा और पोकेमोन और इंसानों की दोस्ती को और मजबूत बनाया है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीको और रॉय अपने रास्ते जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐश केचम अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके मन में अभी एक बात चल रही होती है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना।